देखिएगा, हमारी हथेली का जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला पार्ट है, जैसे इस हथेली में दिखाई दे रहा है कि इसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। और वही केतु क्षेत्र पे भी दिखाई दे रही है, मणिबंध पे भी बहुत ज्यादा दूषित है। ये आपकी मन की उलझन को बताती है कि कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई उलझन है, और ये बताती है कि कोई ना कोई चिंता मन में बनी हुई है, संघर्ष जीवन में बना हुआ है और कंफ्यूज है कुछ। और जो चीजें हैं वो पूरी तरह से अनबैलेंस है, बैलेंस कुछ भी नहीं है। एक जो रास्ता दिख रहा है वो भी कंफ्यूजन से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसके कारण जो आर्थिक क्षेत्र है, जो व्यक्तित्व का क्षेत्र है, जो करियर और धन का क्षेत्र है, उसमें हल्के रूप में बिखराव पैदा हो रहा है। मनी पूर्णता हासिल नहीं है और थोड़ा तनाव की स्थिति भी, संघर्ष की स्थिति भी, मन में कोई ना कोई चिंता बनाए रखना, इस चीज की और हथेली जो है इशारा कर रही है। और अंगूठा अगर हम देखते हैं इसी रूप में, तो अंगूठा यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से, और हड्डी काफी बाहर निकली हुई है और इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा जीवन काल में कुछ वर्ष तक संघर्ष को दिखाता है। और कम से कम जिस प्रकार की रेखाएं हैं, आपको जो है जीवन काल के 41वें वर्ष तक व्यवसाय की तरफ नहीं जाना चाहिए। और व्यवसाय करते भी हैं तब तक तो बड़ा सोच समझकर आपको करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज नुकसान को बता रही है। और उसमें भी खासकर पार्टनरशिप में आप कार्य ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, जीवन काल के 42वें वर्ष तक आपको खूब मेहनत के बाद ही जीवन में धन आएगा। खासकर धन कमाने की जो स्थिति है, यहाँ पे 42वें वर्ष के बाद ही अच्छे खासी रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित ही जो है 42वें वर्ष के बाद और चीजें भी अच्छी दिखाई दे रही हैं, उसको भी मैं बताता हूं। थोड़ा जिस प्रकार से अंगूठा है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहीं ना कहीं पीठ का दर्द की संभावना को बताता है, घुटने के दर्द को संभावना को बताता है, और कमर की प्रॉब्लम की संभावना को ये बताता है कि इसको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको योगा इत्यादि चीज़ें, प्राणायाम इत्यादि चीज़ें जो है जीवन में करनी होगी। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी हथेली में निश्चित रूप से जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, या इसको देख ले, 3 कट सुंदर रूप में दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट हैं, सुंदर है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये स्पष्ट चिन्ह बता रहे हैं कि अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही हैं कि जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको जो है इन चीजों में बढ़ोतरी मिलेगी। और फिर निर्धनता आपके समीप नहीं आएगी, गरीबता आपके समीप नहीं आएगी, लेकिन उस बुलंदी पे पहुंचने पर कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर हिलोरे लेगी, बहुत ज़्यादा आएगी। अपने चातुर्य और अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे आपको इससे संभल कर रहना होगा। क्योंकि ये स्थिति आती है तो धार्मिक भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। और तब पता नहीं चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर ईगो प्रॉब्लम भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। 42वें वर्ष के बाद आपकी हथेली का अंगूठा धन के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय के लिए उसके बाद बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। धन के लिए यह अंगूठा अच्छा कहलाएगा, व्यवसाय की चीज़ें दिखा रहा है 42वें वर्ष के बाद, और विशेष सफलता को भी जो है यहाँ पे दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ को जो है आपकी हथेली में धन और करियर की रेखा भी दिखा रही है। देखिएगा, आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई और अपने स्थान पे पहुंच रही है। चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है
और शनि पे जा रही है तो शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं थोड़ा चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय करा लेती है पूर्ण रूप से, और कराएगी भी आपकी हथेली में। जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार प्रत्येक दिन धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है और व्यक्ति चाहेगा, आप चाहेंगे तो वाहन का आपको बहुत सुंदर सुख मिलेगा, अपने घर का आपको बहुत सुंदर सुख मिलेगा। जो प्रॉपर्टी आपने लिखा था है ना कि मेरे जीवन में प्रॉपर्टी के योग हैं कि नहीं है, वो 42 से 45वें साल के बीच बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के योग बन रहा है, एक लग्जरियस प्रॉपर्टी के योग बना रहा है। और कहीं ना कहीं जो है अपने व्यवसाय का सुंदर योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 42 से 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय दिखाई दे रहा है। अंगूठे की और इसका मिलान करें तो 42वें वर्ष से जो है व्यापार के सुंदर योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है धन में, प्रतिष्ठा में, करियर में वृद्धि की संभावना और स्टेबिलिटी की ओर ले जाता हुआ आपका भाग्य स्थान और भाग्य की करियर की रेखा यहाँ पे बता रही है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी हथेली पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है, मस्तिष्क की लकीर है, आपकी जीवन की लकीर है, आपकी करियर और धन की लकीर है, ये तीनों मिलके जो है यहाँ पे एक एम का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में भी आपकी जो इष्ट देव है वो एक संगठनात्मक ऊर्जा लिंगा है, मानी माँ पार्वती जो आदिशक्ति हैं, पराम्बा है, जिनके बिना जो है शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। और जो भगवान शिव शंकर हैं, जो त्रिदेवों में से सबसे उच्च स्थान जिनको हासिल है, भगवान त्रिपुरारी हैं, जो जिनके शिष्य हैं आपका भाग्य स्थान। देखिएगा अगर भाग्य साथ देता है तो कर्म भी व्यक्ति के सफल होते हैं। उनके शिष्य हैं शुक्राचार्य जी, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र जी। हमारे जीवन में अगर शुक्र है तो सुख है, किसी भी प्रकार का, मानसिक हो, शारीरिक हो, दाम्पत्य जीवन का हो, भौतिक सुख सुविधाओं का हो, लग्जरी जीवन कितना जिएंगे ये शुक्र निर्भर करता है। तो ये इनके शिष्य हैं और जो आपका मन का कारक है ये इनके गण हैं। तो आपको चाहिए कि भगवान शंकर के, माँ पार्वती के शरणागति जाएं और उनकी शरणागति जाने पे अपने जीवन को धन्य बना ले। तो यहाँ पे ये चीज़ विशेषतर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे जो है चीज़ों की ओर चलते हैं। अभी क्या है, अभी आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं तीव्र गति से बाधित हो रही है, वो पूर्णता हासिल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मन में दुविधा है, कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, पूर्णता किसी में हासिल नहीं है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे करियर और धन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इसका प्रभाव आपके मन पे जहाँ पड़ रहा है, व्यक्तित्व पे जहाँ पड़ रहा है, वही जो है आपके कार्यों पे भी पड़ रहा है, आपकी प्रोग्रेस भी पे पड़ रहा है। तो ध्यान और योग क्रिया के द्वारा इस चीज़ को आपको ठीक करना है। बाकी आप भगवान शंकर के शरणागति जाएंगे तब ठीक होगा। यहाँ पे भाग्य स्थान पूर्ण रूप से बकरी रूप में है, और जब भाग्य स्थान बकरी होता है तो हर क्षेत्र में व्यक्ति को जो है, हर कार्य में जो है अड़चनों का सामना करना पड़ता है, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। और विशेषतर करियर के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, चाहे नौकरी हो चाहे अपना व्यवसाय हो। बेवजह की चिंताएं रहती हैं व्यक्ति के जीवन में। इस प्रकार से जो है आपका शनि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य में लकीर तो बहुत अच्छी है, चिन्ह भी बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। तो ये कह रहा है
आपको कहीं ना कहीं अपना रूटीन बदलने की ज़रूरत है, जीवनचर्या बदलने की ज़रूरत है। आपके द्वारा किए गए प्रयास अभी पूर्ण रूप से सफल स्थिति में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अभी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप व्यापार कर रहे हो या व्यापार करने की ओर जा रहे हो तो अभी उस तरफ न जाएं, क्योंकि आपका सूर्य कह रहा है उसका विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश अभी नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है, वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है समय के साथ साथ जो होनी चाहिए। वो पैसा, वो संतुष्टि उसमें नहीं दिखाई दे रही है जो होना चाहिए। वो वर्चस्व उसमें नहीं दिखाई दे रहा जो होना चाहिए। और वर्तमान समय में सूर्य जिस हाल में बैठा है, उस हाल में देखा जाए तो सहजता से, सरलता से उन चीज़ों की प्राप्ति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है जो वास्तव में होना चाहिए। आपको सूर्य क्रिया करके सूर्य को पुष्ट करना है। देखो, जब सूर्य पुष्ट हो जाता है और हमारे चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होती हैं, ठीक है ना? और जब ये चीज़ें हमारे साथ होंगी तो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, हमारा मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और हमारा जीवन सहजता से चलेगा। तो और क्या चाहिए? सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य होता है। और वैज्ञानिक ढंग से समझिएगा, अगर सूर्य न होता आपके अंदर तो आपका शरीर का तापमान कायम नहीं रहता, आप अपना जो है शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो एक छोटा सा जो है ये उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिएगा, दो तीन चीज़ें मैंने बहुत अच्छी बता दी है, उसी से सारा फलादेश तो आ जाता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक रेखा जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से भी एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से भी एक प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। निश्चित रूप से 45वें वर्ष से राहु उत्तम भाग में बैठ रहा है और मनी मैनेजमेंट में आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और अच्छी खासी सेविंग आप कर पाएंगे और एक बुलंदी को छू पाएंगे, ये आपका राहु कह रहा है। अचानक आपके व्यापार में धन लाभ होगा, ये आपकी जो है व्यापार की रेखा कह रही है, बुद्ध की रेखा कह रही है। आपको गद्दी मिलेगी, कीर्ति और यश मिलेगा, आपकी सूर्य रेखा कह रही है। बृहस्पति से नॉलेज अच्छा मिलेगा, ये रेखा जो है हृदय रेखा में संपन्न हो रही है। यहाँ से एक रेखा इस रेखा पे मिल रही है तो कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये आपकी जो है रेखाएं यहाँ पे कह रही है। अब एक एक रेखा के ऊपर चलते हैं, फिर पहले उंगलियों के ऊपर चलते हैं और पूरी हथेली का विश्लेषण यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा आपकी जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, पूरी तरह से ये झुक रही है बीच की उंगली की तरफ। मानी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अनंत रूप में है, परोपकार की भावना आपके अंदर बनी हुई है, दयालुता आपके अंदर है, एक दयालु व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति नहीं है। और ईश्वर में आपका जो है अटूट विश्वास है, ये भी यहाँ पे बता रहा है। आपकी मिडिल फिंगर अगर देखिए सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है और जानते हैं जब हम कर्म करेंगे तभी जीवन में हम सफल हो पाएंगे। ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं नीम फेम पाने की इच्छा प्रबलता लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, हल्की रूप से आपके सूर्य की उंगली के से थोड़ी बड़ी है
और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये इस बात की इशारा कर रही है कि आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण बहुत अच्छे हैं। आप कार्यकुशल हैं, व्यावहारिक हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमानी के साथ-साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है, ये प्रबल रूप से उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक लीडरशिप के गुण कि यार जो हो उसमें मैं अच्छी पोज़ीशन पे हूँ। मानी अपना व्यापार हो, अपना काम करो, मैं किसी के अंडर में काम ना करूँ। जो भी रहे मेरे अंडर में रहे, लेकिन मैं किसी के अंडर में ना रहूँ। ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है, ये यहाँ पे दे रही है। हाँ, कार्यकुशलता दे रही है, व्यावहारिकता दे रही है, स्वाभिमान के गुण दे रही है, तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सबसे छोटी उँगली देखें, ये भी कहीं न कहीं जो है इस तरफ चिपकी हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है, उसको पैदा करती हुई ये दिख रही है। अब ये इसके पहले पोर्वे तक लगभग पहुँच पा रही है, और जब ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँचती है, तो जीवन में जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाएगी, अपनी 42वें वर्ष से कहीं न कहीं जो है आप पूर्ण रूप से व्यापार की तरफ आएँगे 42वें वर्ष तक से। उससे पहले आते हैं तो नुकसान झेलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 42वें वर्ष से आप कहीं न कहीं जो है व्यापार की ओर आ जाएँ, या जीवन में 41वें वर्ष से इस चीज़ की ओर आ जाएँ। और जब इस चीज़ की ओर आ जाएँगे, ये उच्च वर्ग का व्यक्ति आपको बनाएगी, श्रेष्ठ और सफलता दिलाएगी, और अपनी ही बलबूते पर आप कार्य करेंगे, श्रेष्ठता पाएँगे। ये गुण भी आपके अंदर यहाँ पे साफ रूप में दिखाई दे रही है। ये चिपक रही है, तो आपके अंडर में वास्तव में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। तो उँगलियाँ, अंगूठा सब कुछ देख लिया है, कुछ रेखाएँ देख लिए हैं, कुछ पर्वत देख लिए हैं। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें, तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की लकीरें हैं, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा प्रेम का मामले में जो है विफलता हासिल हो सकती है, ये यहाँ पे बता रही है। माँ-बाप की सेवा में तत्परता रहेगी मन से, ये बता रही है। और रेखा अंत में जो है इन दोनों के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है, और बृहस्पति का और शनि का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, हमेशा से ही जो सोच है वो आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण जो आचार्य बृहस्पति हैं, आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल पर एक लीडरशिप की क्वालिटी को निखारने पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके लिए जो है शनि का प्रभाव के चलते कुछ भी करना पड़े, एन केन प्रकारेण आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छी है, और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं भी बनाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक रेखा इस तरह से जाती हुई जीवन काल के 48वें वर्ष में सूर्य से मिलन कर रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। कहीं न कहीं जो है धन प्रतिष्ठा के साथ साथ मान सम्मान और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, इसकी संभावना को जो है बहुत ज़्यादा बता रही है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई बुध की ओर जा रही है। जीवन काल की जो है ये अगर पूर्ण होती है, पूर्ण पहुँचती है, तो 38वें वर्ष में 38 ईयर में जो है ये अगर पुष्ट हो जाती है, तो कहीं न कहीं जो है आप न चाहते हुए भी व्यापार की ओर चले जाएंगे और व्यापार में अपार सफलता हासिल करने बैठ जाएंगे, अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाए तो। वैसे जो आपका अंगूठा है और करियर धन की रेखा है, ये 42वें वर्ष से बताते हुए नजर आ रहे हैं, जो व्यापार की रेखा भी है। हाँ, एक रेखा जो है यूं जारी है, और यहाँ पे जो है एक रेखा यूं जारी है। ये रेखाएं कहीं ना कहीं जो है राहु की रेखाएं हैं, जो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहे हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है इन राहु रेखाओं की वजह से।
और इन्हीं राव रेखाओं की वजह से वर्तमान समय में कोई ना कोई चिंता और संघर्ष बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं और 40वें वर्ष के बाद पूर्णतया जो है जीवन आपके अंडर में आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी मर्जी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे पूर्ण रूप से दिख रही है। जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पूर्णतः पीछे की ओर जाती हुई ये रेखा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से निरंतर उन्नति के योग हैं और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, समर्पण वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको देखें शुक्र को, तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और इन रेखाओं की होने की वजह से वर्तमान समय में आप किसी चीज़ को लेके बहुत डीपली सोच भी रहे हैं और जिसके कारण चिंता भी आपको हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी यहाँ पे अभाव की स्थिति साफ तौर पे दिखाई दे रही है आपकी नज़रों से। निम्न मंगल आपके देखें और उच्च मंगल देखें तो जो भी पराक्रम आपके जीवन में बना हुआ है, जो एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, वो इन दोनों मंगल के कारण है। जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कार्य करने की शैली है आपकी और जो पराक्रम है, वो केवल ये दोनों ग्रह आपको देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देखें तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का भी सामना जो है करना पड़ सकता है। इसकी ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। शनि बकरी स्थिति में है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य के बारे में पहले बता दिया है। देखिएगा आपका बुध बहुत ज़्यादा निम्न स्तर में है और जब बुध ऐसा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है दरिद्रता को झेलता है, आर्थिक रूप से परेशान रहता है और अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी को ये दिखाता है और एक अच्छे व्यक्तित्व में ये कमी का स्रोत है, मानी आर्थिक स्थिति तंग हाल रहती है। बुद्ध को ठीक करना बहुत जरूरी है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो या चाहे आप जो है अपना व्यापार कर रहे हो। और बुद्ध को ठीक करने के लिए अपने खान पान को बदलना पड़ता है। आप हरी सब्जी है, हरी दालें हैं और हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन जरूर करें अपनी खान पान में। और प्रत्येक दिन संडे को छोड़कर ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी के कुछ दिन तक सेवन जरूर करिएगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पे जरूर रखिएगा। सुबह और शाम बोल बोल कर यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं गायत्री महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो अपने शरीर पे उसको डाल दीजिएगा। बहुत बड़ा फायदा आपको इन चीज़ों से होगा। ये रूटीन थोड़ा बदल दीजिएगा, ये चीज़ें कर लीजिएगा। आपका बुध 3 महीने के बाद निश्चित रूप से जो है अच्छी अवस्था में आ जाएगा और जीवन में सभी सुखों को आपको देना शुरू कर लेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, मन के अंदर मन को मजबूती की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी परेशानी हो लेकिन आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा और आप क्रिएटिव रहेंगे और जीवन में सफलता की प्राप्ति जो है करवाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उपाय हैं, विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। आप अगर अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।